गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ अभी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग के साथ में। बेला मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही क्योंकि इसको ट्रेनिंग करनी है। ये इतने ज़्यादा ईगर रहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे ही आप इन्हें निकालो तो ये चाहते हैं कि सीधे ट्रेनिंग करें। और आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इनका ट्रेनिंग के लिए। ये अभी मैं एक्चुअली मैं इसको कभी पहले जल्दी निकालता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने इसको जल्दी निकाला है ये सोच के कि पहले मैं इसकी ट्रेनिंग करा देता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में। उसके बाद में मैं लियो की भी ट्रेनिंग कराऊँगा। कैनल के अलावा हमारे पास में दो एरिया और हैं। एक एरिया जो है वो प्लेइंग एरिया है, जहाँ पे मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ मेल और फीमेल को खेलते हुए। उसके बाद में एक हमारा ट्रेनिंग एरिया, ये ट्रेनिंग एरिया है और ये सारा रूफ़ के ऊपर ही है। तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग एरिया तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर है कि आराम से ट्रेनिंग हो सकती है। मैंने जब खोला तो लियो के साथ साथ बेला दोनों एक साथ निकल आए और इन दोनों को साथ में ट्रेनिंग कराना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पहले लियो को अंदर कर देता हूँ। क्योंकि इस सीज़न में मैं प्लान कर रहा हूँ कि बेला को ही ट्रेन करूँ। आज बेला की 3rd डे है। पहले से भी ये थोड़ी ट्रेंड है, तो इसलिए मुझे इसके ट्रेनिंग के अंदर इसको हमेशा टच में रखना ज़रूरी है। देखिए, डॉग जो होते हैं वो रिपीटेड ट्रेनिंग से ही चीज़ों को समझते हैं और अच्छी तरह से। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर एक वर्ड होता है कि आपको ना बार बार एक ही चीज़ को करना है ताकि ना वो उसके ब्लड में आ जाए। ठीक है, तो इसको कंडीशनिंग कहते हैं। ये कंडीशनिंग सभी के लिए होती है। अगर आप इसे ब्रॉडर उसमें वे में देखें तो ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है कंडीशनिंग। बहुत ही थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। ये हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार कराते रहते हैं तो उनके दिमाग में उस चीज़ की कंडीशनिंग हो जाती है। मैंने बेला को आते ही सबसे पहले स्टैक किया है और स्टैक भी अच्छा हो रही है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके लेग्स को बीच में 1-2 बार टच ज़रूर करूँ। शो के अंदर मैं ऐसा नहीं करता। शो के अंदर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी खड़ी होती है तो मैं खड़ा होने देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो होते हैं वो डॉग को नेचुरल स्टांस में खड़े देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसको थोड़ा सा वॉक करा देते हैं ताकि इसकी ना रिदम बनी रहे। देखिए, हमेशा याद रखिए डॉग की ना रिदम होनी चाहिए। डॉग की और आपकी आपस में एक रिदम होनी चाहिए। इस रिदम से ही जो बॉडी के प्रोपोर्शंस होते हैं उनका पता चलता है कि वो कितने बैलेंस हैं। देखिए, इसको अगर मैं ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ रही है तो मैंने उसको फुट से ही पीछे कर सकता हूँ और इसके लेग्स की पोजीशन को बार बार मुझे एक ही जगह पे रखना होता है ताकि जब ये फूड के लिए डिमांड करे, जब ये आगे स्टैक हो, तो इसको पता हो कि इस पोजीशन में सबसे बेस्ट फूड मिलता है, तो ये अपने आप ही एडजस्ट करने लगेगी। ये काम मेरा मेल करता है। उसके अंदर थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि काफ़ी साल से वो शो नहीं हुआ है और मैं ट्रेनिंग उसकी रेगुलर नहीं कराता हूँ, तो वो थोड़ी चीज़ें अपने मन से भी करता है, लेकिन वो स्टैक बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको ना आज आपकी ट्रेनिंग में इसको मैं अलग अलग एंगल्स में, देखिए ये मैं थोड़ा सा 30 डिग्री एंगल में से शो कर रहा हूँ आपको। 30 डिग्री एंगल में शो करने के से फ़ायदा क्या होता है, इसमें चेस्ट भी दिखती है, लेग की पोजीशन भी दिखती है, टॉप लाइन भी दिखती है, सब कुछ दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा आज मैं इसको स्टैक करूँ, अलग अलग एंगल्स में स्टैक करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे खड़ी होगी और कैसे खड़ी हो रही है। तो देखिए, इसकी जो पोजीशन देख लीजिए और इसकी अटेंशन देख लीजिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉग का ना आपकी तरफ अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम थोड़ा सा वॉक करा लेते हैं। फुट जो है मैं हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ एक्स्ट्रा, जिससे मैं इसे स्टैक कराता हूँ। और इसकी देखिए चाल देखिए, ये जस्ट को फ्री फ्लो है। मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको कि जब इसमें शो में जो ये चली थी तो बहुत अच्छा चलती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फ्लाई करती है और थोड़ा सा दूसरे जो डॉग्स हैं उनको तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसकी वजह से कभी कभी इसकी रिदम टूट जाती है, कभी कभी तेज़ चलने की और पीछा करने की कोशिश करती है। अब देखिए, ये दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन में मैं फ्रंट पोजीशन 90 डिग्री में इसे शो कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर इसकी चेस्ट देखिए, पीछे वाले रेयर लेग्स देखिए, आगे इसकी जो पॉज है उसकी पोजीशन देखिए, उसके एंगल्स देखिए। उसके बाद में अगर आप क्लोज़अप करके देखेंगे तो इसका आपको मज़ल दिखाई देगा और मज़ल के प्रोपोर्शंस दिखाई देंगे, इसके ईयर्स दिखाई देंगे, इसकी आइज़ की पोजीशन दिखाई देगी। तो इसी तरह से हमें अलग अलग पोजीशंस में डॉग को कभी कभी जजेस को दिखाना पड़ता है। जजेस इसलिए, जब भी आप
डॉग के पास लेके आएंगे तो जज हमेशा बोलते हैं कि आप इसको आगे लेके जाइए और वापस लेके आइए, मतलब गो एंड कम करिए। तो इस वाली पोजीशन में यही पता चलता है कि आते टाइम डॉग की चेस्ट, लेग्स की पोजीशन, हेड की पोजीशन का पता चलता है, बॉडी के प्रोपोर्शन का पता चलता है। जाते टाइम रियर लेग्स का पता चलता है, क्योंकि रियर लेग्स जो होते हैं वो पावर, अगर रियर लेग्स कमज़ोर है तो डॉग के अंदर उतनी पावर नहीं आएगी। तो फिर से इसको एक बार चला लेते हैं और सही चल रही है। मेरा मेन मकसद ये है कि ये लगातार ट्रेनिंग में बनी रहे, ताकि आगे जाके जब मैं शो के लिए इसको शो करूं तो मुझे कोई परेशानी ना हो। देखिए अब मैंने इसको 90 डिग्री शो करने के बाद में दोबारा से इसको फिर एंगल पे शो कर रहा हूँ और देखिएगा इसकी पोजीशन। और इस अब देखिए धीरे धीरे मैच्योरिटी इसे कहते हैं। जब भी अब मैं इसको टच कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, क्योंकि इसे पता है कि ऐसे खड़ा होना चाहिए। पिछली बार जब मैंने फॉरेन जज के अंडर में से शो किया था तो ये बिल्कुल भी नहीं हिली थी। बहुत अच्छी मतलब तरह से इसने बिहेव किया था वहाँ पे जजेस के सामने भी और उस अपने शो के अंदर भी। अब मैंने लियो को निकाला है। लियो तो बहुत ही क्यूट बच्चा है, बहुत ही हेल्दी है, हाइटेड है और बहुत खुश रहता है। इसको ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। ऑलरेडी चैम्पियन है और इसको मैंने काफ़ी ट्रेन किया था जब मैं इसको पहली बार लेके गया था। 2-3 साल मैंने इसे शो किया। बहुत अच्छी पोजीशन, अभी भी शो हो सकता है ये इस कंडीशन में। आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको हल्की सी क्लिक की आवाज़ दे रहा हूँ तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट करके कहता है कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सही पोजीशन है। अगर मेरी सही पोजीशन है तो मुझे फूड दो, रिवार्ड दो। तो डॉग की ये कंडीशन रहती है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से खड़ा हुआ है। और ये मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, शो के अंदर भी ये ऐसे ही अटेंटिव खड़ा रहता है। जब डॉग इतनी अच्छी तरह से शो होते हैं तो ओनर्स का भी दिल करता है शो करने का, क्योंकि देखिए शो करना भी एक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। शो की फ़ीस भरना, डॉग को लेके जाना, पूरा दिन लगाना, उससे पहले की ट्रेनिंग, उसके बाद के 10 टाइम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना आसान नहीं होता। जो लोग इसको पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि यार आप लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो। तो देखिए जो शौक़ वाले लोग होते हैं वो इसलिए मेहनत कर लेते हैं कि वो एक पर्टिकुलर दिमाग में प्लान लेके चलते हैं कि हमें ये करना है, हमें ट्रेनिंग ऐसे करनी है, हमें डॉग को ऐसे दिखाना है, शो करना है, जज का अप्रिशिएशन लेना है। तो इसी वजह से हम लोग ना इतनी मेहनत करते हैं डॉग्स के ऊपर, पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर, ताकि ये और भी अच्छे से अच्छा दिखें और अच्छे से अच्छा विन करके अपनी ही प्रोजेनी को आगे बढ़ाएं और भी लोग इसको देखकर इन्फ्लुएंस हों और हमसे आके पूछे। और अक्सर होता भी है, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर आप कैसे ट्रेन करते हो, क्या खिलाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। देखिए मैंने इसलिए ये चैनल बनाया था कि इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस हैं, करीबन 770 वीडियोस से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, जो मैंने इनकी डॉग्स की हेल्थ के ऊपर, डॉग्स की ब्रीड के ऊपर ही बनाए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, हेल्थ की टॉपिक में डाउट है, तो आप ड्यूरेबल कैनल के पीछे टॉपिक लिखिए और वो आपको मिल जाएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।